नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी के पायजामे में क्यों झांकने लगे मोदी सरकार के बयान बहादुर मंत्री। जब दुनिया के ताकतवर देशों के प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका की लड़ाई चल रही है, ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही है, तो गंभीर मामला है, दुनिया चिंता में है। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री मस्त हैं। किस बात में मस्त है? राहुल गांधी मंत्रालय संभालने में मस्त है। भले कहने को उन्हें अनेकों प्रभार दिए गए हैं अलग अलग मंत्रियों को, लेकिन अपने मंत्रालय से ज्यादा राहुल गांधी पर बयान आते हैं। कभी टी शर्ट पर बयान आता है, कभी कोई फटीचर कहता है। अब गिरिराज सिंह राहुल गांधी के पायजामे में झांकने लगे, उसके बाद जबरदस्त धुलाई हो जाती है। सवाल किस गंभीर मुद्दे पर पूछे जाते हैं और संसद में मोदी सरकार के मंत्री किस तरह की हरकत करते हैं। राहुल गांधी ने क्या सवाल पूछा, क्या चाहता था विपक्ष? विपक्ष आज चाहता था कि ईरान का मामला बड़ा गंभीर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर गई है। कई साल बाद ऐसा हुआ है। भारत में इसका क्या असर हो सकता है? गैस महंगी हो गई है। इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं जो ईरान लड़ाई की वजह से, ईरान वॉर की वजह से भारत पर संकट के रूप में सामने आ सकते हैं। विपक्ष इस पर डिबेट चाहता था, लेकिन सरकार ने मांग नहीं मानी, स्पीकर ने मांग नहीं मानी और मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की बजाय राहुल गांधी के पजामे में झांकते नजर आए। उसके बाद क्या होता है, उससे पहले राहुल गांधी का ये बयान आप सुनिए। राहुल गांधी ने क्या कहा पोस्ट करते हुए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम इस पर चर्चा करने का साहस नहीं रखते। शेयर बाजार गिर रहा है, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच रही हैं। इसका सीधा असर आम आदमी, घरेलू बजट, छोटे व मध्यम व्यवसाय पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके पास भारतीय जनता के हितों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरी बात याद रखिए, वो संसद में नहीं आएंगे। तो राहुल गांधी पीएम मोदी से और मोदी सरकार से डिमांड करते हैं कि ईरान वॉर को लेकर डिबेट की जाए, पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उस पर डिबेट की जाए। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में फंसे हैं और भारत में भी ऊर्जा का संकट आ सकता है। विपक्ष इस पर अपनी बात रखना चाहता है। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश है, दुनिया का इतना बड़ा घटनाक्रम है, तो भारत की अगर संसद चल रही है तो ऐसे मुद्दों पर डिबेट नहीं होगी तो किस बात पर डिबेट होगी? दुनिया भर के जितने भी लोकतांत्रिक देश है, ऐसे मुद्दों पर डिबेट होती है और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है आबादी के हिसाब से, तो कायदे से डिबेट बनती है। लेकिन स्पीकर साहब क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है? पहले ओम बिरला का अविश्वास प्रस्ताव, उस पर डिबेट हो जाए, उस पर चर्चा हो जाए, उसके बाद आगे बात करेंगे। मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूं और देश भी चाहता है कि अगर विपक्ष ने एक रिजोल्यूशन में आपने अपने स्पीकर के खिलाफ अगर कोई टेक्स्ट दिया है, अगर आप उनके खिलाफ अविश्वास लाना चाहते हैं तो आप इस पर चर्चा करिए। वहीं राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा कर लेंगे, पहले ईरान के मुद्दे पर डिबेट हो जाए। यह आपातकालीन घटनाक्रम है, एकदम से इमरजेंसी के हालात है, तो पहले इस पर बात कर ली जाए। और इस बात में लॉजिक भी दिखाई देता है। सरकार इस पर डिबेट करने से आखिरकार डरती क्यों है? इतनी गंभीर चर्चाओं के बीच मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह क्या देखते हैं? राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की बजाय क्या कहते गिरिराज सिंह, ये आप देखिए। वीडियो पोस्ट किया है बाकायदा। जो ट्रोलर्स होते हैं, जो ट्रोल आर्मी होती है, उनको भी पीछे छोड़ दिया। कहते राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते हैं? राहुल गांधी के चलने का ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने क्या पहना है आप देख सकते हैं। गिरिराज सिंह इसे लेकर कहते छोटा पजामा क्यों पहनते हैं राहुल गांधी, इतना छोटा पजामा क्यों पहनते हैं? इसे क्या कहते हैं जिसे गिरिराज सिंह पजामा बता रहे, आगे आपको बताएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक इसे लेकर धुलाई कर डालती है। वो पीएम मोदी की निक्कर वाली फोटो दिखा देती है। आरएसएस के किसी कैंप पे पीएम मोदी गए होंगे, पुराना फोटो है। ये वाली चड्डी का साइज क्या है? इसके बाद पब्लिक क्या कहती है? इस सवाल को संसद में उठाइए, इसीलिए तो बेगूसराय की जनता ने आपको सांसद बनाया है। तो पब्लिक कटाक्ष करते हुए कहते इतना बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी का पायजामा, तो इसे संसद में उठाइए। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत क्या कहते हैं? वो कहते पैंट और पजामे में अंतर नहीं पता है और चल दिए ट्रोलिंग करने। इनकी सोच देखो, इनका स्तर देखो, इनकी हरकत देखो और इनका पद देखो। इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि ऐसे लोग केंद्र सरकार में मंत्री बने बैठे हैं।
तो एक मंत्री की सोच क्या ऐसी होनी चाहिए कि नेता विपक्ष का पजामा देखते फिरे? इसके अलावा रोशन राय क्या कहते हैं? रोशन राय कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि अमेरिका के कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं, वो इस बात की कोशिश करते हैं कि कोई समझौते करके इन्वेस्टमेंट लाया जाए यूएस में। फ्रांस के कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं? वो कहते हैं कुछ यूनिक बनाया जाए और उसे दुनिया के बाजार में बेचा जाए। ब्रिटेन यानी यूके के कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं? कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो। वहीं भारत के कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं? वो कहते हैं राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते, वो इसी सोच में डूबे रहते हैं। आगे पब्लिक क्या कहती है? बिहार भाजपा मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करते हुए गिरिराज सिंह, चूंकि ये माना जाता है कि बीजेपी में ज्यादा बकवास करने वालों को, ज्यादा मजाकिया बयान देने वालों को, मस्करी करने वालों को, राहुल गांधी को टारगेट करने वालों को बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। तो फिलहाल जो बिहार में सीएम की चेयर खाली दिखाई दे रही है, नीतीश कुमार को जो राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो उसके बाद बिहार का सीएम बनने की दावेदारी पेश करे गिरिराज सिंह ऐसी बकवास करके। आगे पब्लिक कहती है हर आदमी तो गौरव भाटिया जितना बोल्ड नहीं हो सकता कि पजामा पहने ही नहीं। वैसे पजामा मंत्रालय का भार संभालने के लिए आपको बधाई, शाखा का अनुभव कहीं तो काम आया। आगे पब्लिक कहती है टेक्सटाइल मंत्री हैं तो पजामा भी राहुल गांधी का ही देख रहे हैं, बाकी इसे पजामा नहीं कहते हैं, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए क्योंकि आप टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। तो पब्लिक कटाक्ष करती है कि मंत्री जी कपड़ा मंत्री हैं लेकिन यह नहीं पता कि कौन सा कपड़ा पहना है, इसे पजामा कहते हैं या पैंट कहते हैं। आगे पब्लिक आखिर में मंत्री जी का ज्ञानवर्धन भी कर देती है कि इसे कहते क्या है। पब्लिक कहती है फेकू जैसे चूड़ीदार पजामी तो नहीं पहनी, कार्गो पैंट्स कहते हैं इसे, इतना फर्क तो समझ लो। तो पब्लिक बताती है कि राहुल गांधी ने पजामा नहीं कार्गो पैंट पहनी है। मंत्री जी की ऐसी सोच पर आगे पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक सोच पर कहती है कि जब देश का कैबिनेट मंत्री इतनी छोटी और टुच्ची बात करेगा तो देश का आम आदमी क्या करेगा आप समझ सकते हैं, और इसने अपने मंत्रालय का क्या ही भला किया होगा वो भी समझा जा सकता है। ऐसे निकम्मे फुअड़ मंत्री के हाथ में देश के विकास की कमान शर्म की बात है। तो पब्लिक भी गिरिराज सिंह की जबरदस्त धुलाई कर देती है जब काम की बात करने की बजाय मंत्री जी पजामे की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि मंत्री जी ने आखिरकार पजामे का जिक्र क्यों किया? इसके पीछे भी राजनीति है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि पजामे के नाम पर क्या राजनीति हो सकती है। पजामे के नाम पर भी इस देश में धर्म की राजनीति होती है। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप मंत्री जी की सोच को समझ सकते हैं कि कहां पर मंत्री जी टारगेट करना चाहते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जब दुनिया के तमाम देशों के, ताकतवर देशों के मंत्री अपने देश में युद्ध की वजह से संभावित संकट पर मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारे देश के मंत्री राहुल गांधी का पजामा देखने में व्यस्त हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।